आज का पाठ है भगवान बुद्ध के प्रति। भगवान बुद्ध के प्रति प्रस्तुत रचना में निराला ने ऐसे समय में भगवान बुद्ध का महत्व बताया है जहां समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि दृष्टियों से त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान बुद्ध के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ सकते, बल्कि बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक है। रचना एक बार देखिए। आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर। स्पष्ट दिख रहा सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन। केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। स्थल, जल, अंबर, रेल, तार, बिजली, जहाज, नभयानों से भर दर्प कर रहे हैं मानव। वर्ग से वर्गगण भिड़े, राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी कविता है ये अपरा काव्य से ली गई है। ये जो भी है 1945 के आसपास लिखी गई है। ये उस समय की स्थिति के बारे में है, जैसे कि 1900 आसपास के करीब, मतलब जैसे कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, जो उस समय बहुत भारी नष्ट हो चुका था, बहुत सारे करोड़ों लोग मर चुके थे। तो उस समय की स्थिति को लेकर लिखी गई कविता है ये। जी ने उस समय में जो भी वैज्ञानिक तकनीकी विकास को लेकर जो भी अपनी वेदना है इसमें प्रकट किए हैं। तो कह रहे हैं कि लोग सभ्यता के विकास, मतलब आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर, मतलब लोग समझ रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी से विकास कर रहे हैं, लेकिन वो विकास के ऊपर वो आदमी मानव गर्व कर रहा है और नष्ट होने की ओर अग्रसर होते जा रहा है। वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उसके जो भी वैज्ञानिक साधन है वो खिलौने हैं, सुख के लिए खिलौने जैसे बने हुए हैं। केवल जिसके लक्ष्य में सिर्फ पैसे ही है मानव के, केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। देखिए तो यहाँ पर कुछ भी प्रेम भाव, कुछ भी लोगों के प्रति प्रेम भाव, मर्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ उसके लक्ष्य में, सिर्फ मानव के लक्ष्य में पैसे ही है। यहाँ पर स्थल, जल, अंबर, रेल, तार, बिजली, जहाज, नभयानों पर दर्प कर रहे हैं मानव। तो ये जो भी सारी इन्होंने बहुत कुछ वैज्ञानिक तरक्की की है, तकनीकी तरक्की की है, ये सब को लेकर ये सब मैंने बनाया है। जो स्थल पर चले हुए जो भी यातायात के साधन है, जल पर जाने वाले और अंबर पर जाने वाले जो भी यातायात के साधन है, ये तार, बिजली, ये सब को लेकर, जहाज, नभयानों पर, ये सब जो भी मैंने इसकी खोज की है। आदमी बहुत कुछ दर्प कर रहा है, बहुत कुछ गर्व कर रहा है। तो देखिए, वर्ग से वर्गगण भिड़े, राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। ये जो भी आदमी तरक्की तो कर रहा है लेकिन इस पे बहुत घमंड हो रहा है, और वर्ग से वर्ग अलग अलग हो जा रहे, वर्गगण में अलग हो रहे हैं, और राष्ट्र से राष्ट्र भिड़े, राष्ट्र जैसे कि राष्ट्र से राष्ट्र सीमाएं खींचकर अलग हो जा रही है। आदमी बहुत स्वार्थी बनता जा रहा है, उसमें विचक्षण की कमी आ जा रही है। ये जो भी स्थिति को लेकर निराला अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। मानव की जो भी तरक्की तो हो रही है लेकिन उससे लाभ से अधिक बहुत नष्ट हो रहा है। आदमी घमंड होते जा रहा है। ये जो भी नष्ट जो भी है हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट से। हंसते हैं जड़वाद ग्रस्त प्रेत जो परस्पर, विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर। था मानव के लिए पतित था वहां विश्व मन, अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण। नहीं वहां था कहीं आज का मुक्त प्राण यह, तर्क सिद्ध है स्वप्न एक है विनिर्वाण यह। तो देखिए, तो यहाँ पर हंसते हैं जड़वाद ग्रस्त प्रेत जो परस्पर, ये जो भी जड़वादी, भौतिकवादी, जो भी विलासवादी जो भी मानव है, ये अपनी तरक्की पर घमंड जो कर रहा है, वो तो तरक्की तो कर रहा है लेकिन वो इतना घमंडी हो गया है कि वो अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बंधुगणों के बारे में कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है, उनको अवहेलना कर रहा है कि वो लोग अशिक्षित थे, अपटु थे, वो गंवारू थे, उनको कुछ भी सभ्यता के बारे में। तो ऐसे करके उनका मजाक उड़ा रहा है। असल में तो वो लोग ही आध्यात्मिकता के भाव में जीते थे, वो लोग ही मुक्ति के लिए
जीते थे। अभी आज के लोगों में ये जो भी सभ्यता के विकास में जो भी लोग हैं, ये लोग सिर्फ तरक्की के लिए भाग रहे हैं, तकनीकी तरक्की के लिए, वैज्ञानिक तरक्की के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उनमें मुक्ति के लिए वो मुक्ति के भाव नहीं है, आध्यात्मिकता के भाव नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए जी रहे हैं और लोगों में प्यार मोहब्बत की कमी दिखाई दे रही है। वहां बिना कुछ कहे सत्यवाणी के मंदिर जैसे उतरे थे तुम, उतर रहे हो फिर मानव के ने जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुमार त्याग कर सर्वस्थित एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ी से विमुख रत कठिन तपस्या में पहुंचे लक्ष्य को तथागत। देखिए तथागत माने किसको कह रहे? गौतम बुद्ध को। यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में कह रहे हैं जी, उनके बारे में कह रहे कि जैसे कि तुम सत्य की खोज में निकल पड़े हो, सब कुछ छोड़कर तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें जरूरत नहीं है कि जंगलों में घूमना, फिर भी तुम सबको, भोग विलास को छोड़कर, राज्य को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, बेटे को छोड़कर, सबको छोड़कर तुम सत्य की खोज में चल पड़े, जंगलों में घूमने चल पड़े तुम, और कठोर तपस्या करके सच्चाई की खोज की तुमने, तुम्हारी अभी ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि तुम उनके गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं, उनकी महानता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि आजकल के लोग ये तरक्की करके अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद भी सबको त्याग करके सत्य की खोज में चल पड़े तथागत के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं निराला जी। फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित, धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों से संचित हुए भाव मानव न रहे करुणा से वंचित, फूटे शत शत उत्स सहज मानवता जल के यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके बल के पंकिल भौतिक रूप आदर्शित, हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में, फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित, मतलब तुम आने के बाद कहा जाता है कि इतिहास में, तो गौतम बुद्ध को तपस्या करने के बाद उन्हें ये कहा जाता है, उन्हें भगवान से ये उपदेश मिलता है कि जाकर मानव की सेवा करो, मतलब मानव को सच्चाई के बारे में बताओ। तो तब जाकर गौतम बुद्ध ने सत्य अहिंसा के बारे में लोगों को बताया और उन्हें जागृत किया। तो कह रहे हैं फूटी ज्योति विश्व में तुम्ही से, ये जो विश्व में जो फूटी ज्योति मतलब विकास हुआ, तो लोगों में सम्मिलित भाव, मतलब लोगों में इकट्ठा रहने की जो भी भाव पैदा हुआ, एकता का भाव जगा। तो धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, मतलब लोगों में विरोधी भाव मतलब अशांति भाव, जो भी अपने आप में जो भी विरोध करने का जो भी भाव है वो सब तिरोहित हुए, अदृश्य हो गए, भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित। तो देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों सब लोग मिलकर रहना शुरू करे, वो भाव इन्होंने जगाया। किसने? गौतम बुद्ध ने जगाया। मानव न रहे करुणा से वंचित, देखिए करुणा के भाव से वो दूर नहीं जा सके, उन्होंने करुणा की भाव जगा। फूटे शत शत उत्स सहज मानवता जल के यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके। देखिए तो गौतम बुद्ध के उपदेश से लोगों में मानवता का भाव जगा। तो यहाँ पर हमारे देश में ही नहीं, अनेक देशों में, पृथ्वी के सब देशों में उनके भाव छलके पंकिल भौतिक रूप आदर्शित हुए तुम्ही से। देखिए जो भी है भौतिक रूप, ये जो भी है आदर्श भाव जगे तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। देखिए तो लोगों में, ये देश में ज्योति मतलब जो अच्छे भाव, करुणा के भाव, सत्य अहिंसा के भाव जो भी है तुम्ही से जगे, तुम्ही से प्रदर्शित हुए। तो कह रहे हैं, तो गौतम बुद्ध को इसलिए याद कर रहे हैं कि आज तुम्हारी फिर से ज़रूरत है। ये जो भी तुम्हारे भाव है आज के लोगों में अभी फिर से आना चाहिए, क्योंकि ये लोग तरक्की के विकास में जो भी लोग घमंड कर रहे हैं, उनमें आध्यात्मिकता का भाव लाना चाहिए। इसलिए
फिर से तुम्हारी जरूरत है। तो इस तरह गौतम बुद्ध को याद करते हुए, उनके उपदेशों को, उनके आदर्शों को फिर से याद करते हुए, उनकी महानता के बारे में याद करते हुए, आज की जो भी स्थिति के बारे में वेदना व्यक्त करते हुए निराला जी ने ये कविता को लिखी है।